अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 11th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और घंटी के भी बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सलमा और आतिफ़ की शादी हो जाती है, जिस पर सलमा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से करती है। और आतिफ़ भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता है और कहता है कि अगर उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो तुम मेरे पास आ गई। तुमने क्या सोचा? मैंने तुमसे शादी मोहब्बत में की है? नहीं, बल्कि तुम मेरी ज़िद बन गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी की है तुमसे, और तुम्हारा अब ऐसा ही मुकद्दर रहेगा। बेचारी रोने लग जाती है। अगले दिन जब वो अपने घर जाती है तो किसी को भी फील नहीं होने देती कि आतिफ़ उसके साथ कितना ही बुरा सलूक करता है। यहाँ पर उसकी अम्मी कहती है कि आज सलमा को यहीं पे छोड़ जाओ, वैसे भी कराची से उसकी आंटी आई हुई है जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो वो भी मिल लेगी। उसके अब्बू भी कहते हैं कि हाँ चलो सलमा हमारे पास रह लेगी, लेकिन आतिफ़ कहता है कि अब उसकी शादी हो गई है और वैसे भी उसकी आंटी डिसाइड नहीं करेगी बल्कि उसका शौहर डिसाइड करेगा, और मैं हरगिज़ अपनी बीवी को किसी के भी पास नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। उसकी अम्मी कहती है हम किसी तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि फिर भी मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो करेगी और जैसा करेगी, जो मैं चाहूँगा वही करेगी, ये इसे अपनी मर्ज़ी करने का कोई हक़ नहीं है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही इसे चलाऊँगा। इस बात पर उसके अब्बू परेशान हो जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो उसके अब्बू कहते हैं कि ये क्या बात होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था उसका रवैया कि जैसे बहुत ही उखड़ा उखड़ा है। उसकी अम्मी कहती है उखड़ा उखड़ा नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेजार लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसे सलमा ने किसी जुए में जीत लिया है और वो अपने ऊपर उसकी हुक्मरानी कर रहा है। उसके अब्बू कहते हैं पता नहीं जुए में उससे जीता है या मैं अपनी बेटी को हार चुका हूँ, मैंने तो पता नहीं भला ही चाहता। उसकी अम्मी कहती है मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये सब कुछ क्या है। अगर वो हमारे सामने ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो अकेले में उसके साथ क्या सलूक करता होगा। उसके अब्बू कहते हैं कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए था ना कि उसके साथ कैसे। उसके अम्मी कहते हैं वो तो कह देता है कि ठीक ही है। यहाँ पर सिकंदर भी कॉलेज आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इतनी देर में मुनीज़ा उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा ढूंढा। सलमा को तो तुम्हारी ज़रा फिक्र नहीं थी, उसने तो शादी कर ली है, लेकिन मैंने तुम्हें इतना तलाश किया था, उसे तो बेहिस को बस वो मिल गया अमीर लड़का, उसने शादी कर ली, जबकि उससे मैं मोहब्बत करती थी, उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। मैं उसे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी, जैसे उसने मुझे तड़पाया मैं भी उसे ऐसे ही तड़पाऊंगा। जिस पर सिकंदर कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी ना करना, वैसे भी मैं बीमार था तो इसीलिए आ नहीं सका, लेकिन तुम सलमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम कौन सा उससे मोहब्बत करती हो? लेकिन वो कहता है कि मैं उससे मोहब्बत ही करती थी, उसने मुझसे मेरा प्यार छीना और मैं भी उसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहने दूंगी कि वो खुश रहे। तो उससे सिकंदर फिर भी रिक्वेस्ट करके जाता है, लेकिन मुनीज़ा अपना इरादा नहीं बदलती। यहाँ पर आतिफ़ बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है कि सलमा कहाँ चली गई। जैसे ही सलमा आती है उससे पूछता है तो सलमा कहती है कि मैं कॉलेज की किताबें वगैरह लेना गई थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। आतिफ़ उसे कहता है कि तुमने इतना सब कुछ सोच लिया, किससे पूछ के सोचा? अब तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ के करोगी। वैसे भी तुम्हें कॉलेज की याद आ रही थी, अपने आशिक की याद आ रही थी, वैसे भी वो तुम्हें छोड़ के चला गया। सलमा कहती है कि आप ये सब कुछ कैसे बातें कर रहे हैं? आतिफ़ कहता है कि सोच लो तुमने पढ़ाई करनी है या मेरी मर्जी रखनी है, अब से जो मैं कहा करूँगा वही तुम किया करोगी, मैं तुम्हें ये पहले भी समझा चुका हूँ। बेचारी सलमा चुप हो जाती है और कहती है कि चलें ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आतिफ़ कहता है कि अब मुझे हरगिज़ तुम कहीं भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी मेरे घर में ही चाहिए। वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर सिकंदर जाता है ऑफिस में और अपने सर से कहता है कि आप मेरी स्कॉलरशिप के बारे में बता दें क्योंकि वो वैसे भी मैंने जीत लिया। उसके सर कहते हैं कि अब वो स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने फेयर कंपटीशन करके वो स्कॉलरशिप जीती है और आपने ही मुझे दी थी। लेकिन उसके सर कहते हैं कि हमने दोबारा से मीटिंग की थी तो हमें लगा उसके अहल तुम नहीं हो और ये स्कॉलरशिप अब अब्बास को मिल चुकी है। ये बात सिकंदर जानता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बाहर आके मुनीज़ा को भी बताता है कि मेरी स्कॉलरशिप इन्होंने मुझसे वापस ले लिया, हालांकि मैंने फेयर करके ही ये सब कुछ कंपटीशन किया था। मुनीज़ा कहती है कि देख लो सलमा क्या तुम्हारी ज़िंदगी में थी और क्या नहीं थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वैसे भी उस लड़की ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सिकंदर कहता है कि मेरे से तो मेरा नसीब ही दूर हो गया, खैर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सलमा पेंटिंग बना रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर आतिफ़ आता है और उसकी पेंटिंग देखता है, पेंटिंग पकड़ता है और उसकी पहले तो तारीफ़ करता है, साथ ही उस पेंटिंग को गिरा देता है और सारी चीज़ें भी तोड़ फोड़ देता है और कहता है कि तुमने किससे पूछ के करा, अपने आशिक की याद में ये सब कुछ कर रही हो, तुम्हें मुझसे पूछ के अब हर चीज़ करनी होगी, मैं आइंदा हरगिज़ ना देखूँ तुम्हारे हाथों में ये पेंटिंग्स और ये सब कुछ। सलमा बेचारी रोने लग जाती है और खामोश हो जाती है और वो उस पर चिल्ला के चला जाता है, वो वहीं पर खामोश रहती है। दूसरी तरफ मुनीज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे भी सलमा पे बहुत गुस्सा आ रहा था और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगी। यहाँ पर आतिफ़ घर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तैयार हो जाओ, अब आज हमें एक पार्टी में जाना है। सलमा कहती है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
उठने की भी हिम्मत नहीं है। वो कहता है कि अगर मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिल ही गई है तो मैं पूरे शहर को दिखाने तो दूँ। वो ज़बरदस्ती उसे दवाई देता है और ड्रेस देता है और कहता है जल्दी से इससे दवाई को खाओ और तैयार हो जाओ और मैं ना देखूँ तुम्हारा कोई भी बहाना। जब वो पार्टी से आ जाते हैं तो यहाँ पर कुरैशी साहब भी उसी पार्टी में गए होते हैं और वो कहते हैं कि सलमा को देखा तो कैसे लदी हुई थी और सोना चांदी चमक रहा था, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसकी अम्मी कहती है मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरी बेटी के पास कुछ भी नहीं रहा। उसके अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सलमा से पूछो तो सही आखिर उसका क्या मामला है। उसकी अम्मी कहती है मैंने तो कितनी दफ़ा पूछा है लेकिन वो हमेशा यही कहती है कि सब कुछ ठीक है, आपका वहम है। यहाँ पर अब्बास को जब अखबार पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि ये स्कॉलरशिप सिकंदर को ही मिली है। वो ज़्यादा खुश हो जाता है और सिकंदर के पास आता है और कहता है कि देखो अब तो सारी अवाम ने भी ये फैसला कर दिया स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली है, तुम खुश नहीं हो। सिकंदर बेचारा खामोश हो जाता है। सारे कॉलेज में यही चर्चा हो रही होती है। तब सर भी मान जाते हैं कि हाँ सिकंदर का काम अच्छा ही था। मुनीज़ा जाती है और सिकंदर को मुबारकबाद देती है और कहती है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल ही गई। देखो सलमा तुम्हारी ज़िंदगी से क्या गई, तुम्हारी ज़िंदगी ही अच्छी हो गई। सिकंदर कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई या बुरी, लेकिन मुझे ज़िंदगी ने एक चांस दिया और मैं इसे पूरा करूँगा। मुनीज़ा कहती है हाँ तुम्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए और अब तुम्हें कामयाब होना चाहिए। वैसे तुम्हें स्कॉलरशिप मिली कहाँ की है? तो वो कह देता है कि लंदन की मिली है। तो कहते हैं कि अच्छी बात है। कहता है अब मैं कुछ बन के ही रहूँगा। मुनीज़ा कहती है खैर हाँ अच्छी बात है लेकिन सलमा को मैं जीने नहीं दूँगी। यहाँ पर सलमा बेचारी आतिफ को तैयार होने के लिए चीज़ें वगैरह दे रही होती है। तभी वो उससे कहता है कि मेरे जूते भी पकड़ा दो। उसे जूते देता है तो कहता है पहनाओगी कौन? सलमा कहती है कि क्या मैं ही पहनाऊँ? कहता है चलो मैं ही पहन लेता हूँ, वैसे भी तुम जैसी बीवियाँ इतना काम नहीं कर सकती हैं। जब सलमा को ये बात पता लगती है तो कहती है कि मेरे जैसी बीवी से क्या मतलब है, मैं तुम्हारा इतना काम तो करती हूँ और तुम मुझे ये किस बेस पे कह रहे हो? मैंने तो हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया है और मुझ पे आप ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो कहता है कि मैं तुम पे इल्ज़ाम ही लगाऊंगा और आकर उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम इसी लायक और तुम्हें ये सब कुछ ताने बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। जो चीज़ तुमने करी है ना तुम इसी के लायक हो। बेचारी खामोश हो जाती है, उसे यकीन नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी इतनी अजाब बन गई है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।